जय जिनेंद्र मित्रों, आज पुनः हम लोग पहला सुख निरोगी काया के अंतर्गत उसमें सीढ़ियाँ किस दिशा में हमें निर्माण करना चाहिए। एग्जैक्टली दिशा क्या होना चाहिए जहाँ पर सीढ़ियाँ हमें लाभकारी होती हैं, और उन दिशाओं को भी समझेंगे जहाँ पर सीढ़ियाँ बनाने से हमें हानियाँ होती हैं। तो समझते हैं हम लोग सीढ़ियाँ कहाँ होना चाहिए। सबसे बेहतर दिशा है पश्चिम दिशा सीढ़ियों को बनाने के लिए, क्योंकि इस स्थान के देवता वरुण देव और ग्रह देव शनि कहलाते हैं। ये वास्तु में बाहरी स्थान कहा जाता है। शनि अपने आप में पाप ग्रह माने जाते हैं। इस स्थान को यदि दबा देते तो पाप के दबने से हमारे अंदर सकारात्मकता का सहज ही प्रवेश होने लगता है। इसलिए सबसे अच्छी दिशा है। उसी के दूसरी कोई दिशा यदि खोज करें तो वह दक्षिण दिशा। ये यम का स्थान है, और इस यम को यदि दबा देते हैं तो सकारात्मकता उत्पन्न स्वाभाविक हो जाता है। वैसे यहाँ पर मंगल ग्रह भी माना जाता है। ये वास्तु में बाहरी स्थान भी माना जाता है। यहाँ सीढ़ियाँ रहने से घर की जो मुखिया है उसकी सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है। घर में हमेशा सुख समृद्धि का संचार होता है। इसी के साथ साथ में यदि मान लीजिए हमें ये दो स्थानों के अलावा यदि कोई और स्थान खोजना हो विकल्प रूप में, तो फिर हमारे लिए दो स्थान और भी हैं जहाँ पर हम लोग सीढ़ियों का निर्माण कर सकते हैं। और वो पहला स्थान है उत्तर दिशा, जहाँ पर विकल्प रूप में हम लोग सीढ़ियों का निर्माण कदाचित कर सकते हैं। पूर्व में भी हम लोग सीढ़ियों का निर्माण कर सकते हैं। उत्तर या पूर्व में अगर हमारे पास ऊपर वाला विकल्प नहीं है तो हम ठीक उत्तर या पूर्व में सीढ़ी बना सकते हैं। उसी के साथ साथ अब सीढ़ियाँ कहाँ नहीं होना चाहिए ये भी जान लें। तो जैसे हम लोग जिन स्थानों को समझ के आए हैं, शेष जो स्थान बचते हैं वहाँ पर हमें सीढ़ियाँ नहीं बनाना चाहिए। तो कहाँ नहीं बनाना चाहिए? जो उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान दिशा होता है, ये यहाँ कभी भी हमें किसी भी हालत में सीढ़ियाँ बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा सकारात्मक चुंबकीय ऊर्जा यहाँ से प्राप्त होती है। इसलिए सकारात्मकता का सबसे बड़ा केंद्र ये माना जाता है। यदि इस स्थान पर हम लोग दबाव डालते हैं, सीढ़ियाँ बना लेते हैं, तो उससे हमारी सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है, दब जाती है। चुंबकीय जो आकर्षण प्रभावित हो जाता है, जिससे नेगेटिविटी, उदासता, आरोग्य, स्वास्थ्यहीनता, ये अनेक रोग आदि हमारे घर में प्रवेश करना प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए हम लोग इस स्थान पर कदापि बनाने का प्रयास ना करें, बचने का प्रयास करें। उसी के साथ साथ में फिर हम जो देख रहे हैं पश्चिम और दक्षिण, ये दो दिशाओं के बीच में एक दिशा होती है बीच में मध्य में, जिसको कहते हैं कि नैऋत्य दिशा। ये नैऋत्य दिशा जो होती है वहाँ पर मास्टर रूम अर्थात जो मुखिया घर का होता है उसके सोने का स्थान है। यहाँ पर मुखिया सोता है तो निश्चित तौर से उसको काफ़ी लाभ हद तक होते हैं। किंतु यदि इस स्थान को भारी कर दिया जाए, इस स्थान को यदि सीढ़ियों से आच्छादित कर दिया जाए, तो वहाँ पर मुखिया के सिर में दर्द होना, भारीपन बना रहना, चिड़चिड़ापन रहना, ऐसे अनेक प्रकार के रोग या विकल्प उत्पन्न घर में होना स्वाभाविक हो जाता है। ये स्थान राहु और केतु का भी है, और यहाँ पर पृथ्वी का स्थान माना जाता है। इस कारण से वास्तु में भारी स्थान मानने के कारण यहाँ पर घर के मुखिया का ये स्थान है। यहाँ सीढ़ी रहने से घर के मुखिया का स्वास्थ्य और धन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। साथ ही मध्य का जो स्थान देख रहे हैं ब्रह्म स्थान माना जाता है, जो कि हार्ट हमारा हृदय है। हृदय पे यदि भारीपन आ जाता है तो व्यक्ति बड़ी मुश्किल से जीवन जीना उसका एक मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हार्ट, जो घर का हार्ट है, मुख्य ब्रह्म स्थान, इस पर कभी भी सीढ़ियों का किसी भी हालत में निर्माण नहीं करना चाहिए। यहाँ सीढ़ी रहने से घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है और बीमारियों का आगमन होना प्रारंभ हो जाता है। बहुत भारी नुकसान होते हैं। इन जगहों पे अगर सीढ़ियाँ हैं तो इसका निवारण शीघ्र हमें वास्तु दोष दूर कर लेना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखें। आगे हम लोग समझते हैं कि सीढ़ियों का टर्न, घुमाव किस ओर होना चाहिए। तो घुमाव हमेशा सीधे स्थान पर होना चाहिए, अर्थात हम लेफ्ट से राइट की ओर प्रवेश करें। सीढ़ियों पर हम जब भी नीचे से ऊपर जाते हैं तो दाहिने हाथ की तरफ हमारा क्लोज दिस टर्न होना चाहिए। तब हमें काफ़ी उत्तम लाभ मिलते हैं। इन सीढ़ियों के इस्तेमाल से हमारा हृदय स्वस्थ और हम भी दीर्घायु बने रहते हैं। ऐसा हमें जानना चाहिए। अगर सीढ़ियाँ
विपरीत दिशा में हैं तो इसका वास्तु दोष निवारण जरूर ही हमें शीघ्रता से कर लेना चाहिए। अब हम लोग समझेंगे कि कितने स्टेप में हमें सीढ़ियाँ रखना चाहिए। तो स्टेप के माध्यम से यदि समझेंगे तो हमें विषम संख्या में हमेशा सीढ़ियाँ रखना चाहिए। विषम मतलब कि जो एक अधिक अंक जहाँ पर हो जाता है 2 और 1 मिलकर 3, तो एक अंक अधिक हुआ। ऐसे ही 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23 आदि ये विषम संख्या होती है। इस विषम संख्या में रखना चाहिए। उसका कारण है, उसका फैक्ट क्या है कि जब हम लोग पहला कदम सीढ़ी पे रखते हैं हमारा राइट पैर मतलब दाहिना पैर हमारा आगे बढ़ता है, फिर बायां हाथ बायां पैर, फिर दायां पैर, फिर बायां, फिर दायां, लास्ट में एक सीढ़ी जो शेष बचेगी वहाँ पर हमारा दायां पैर मतलब कि सीधा पैर जो शुभ का प्रतीक होता है वो जाने से उत्तम लाभ प्राप्त होते हैं। सीढ़ियों का रंग कैसा होना चाहिए? तो सीढ़ी का रंग क्या हो ये हम समझते हैं। जब भी हम लोग सीढ़ियों का निर्माण करें तो उसमें हमें एकदम हल्का रंग जो नेचुरल प्राकृतिक रंग कहलाता है, ऐसा सफ़ेद रंग रखने से, वाइट रंग रखने से काफ़ी शोभनीय और पॉजिटिव एनर्जी का संचार घर में बना रहता है। और कभी भी हमें क्या नहीं होना चाहिए, तो हमें कभी भी डार्क, अति डार्क काला है या अधिक लाल है, ऐसे रंग रखने से हमारे अंदर अपने आप में ही ग्लानिपूर्ण वो कलर कहलाते हैं, जिससे असर हमें ठीक नहीं होता है। आगे फिर हम लोगों को जब भी कभी हम लोग अपनी सीढ़ियों को रखें तो सीढ़ियों पर हर जगह एक सा रंग ना रखें, ये हमें विशेष ध्यान रखना है, अलग अलग रंग रखना चाहिए। अब सीढ़ियों का मुख्य वास्तु टिप्सों को समझते हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। तो क्या होना चाहिए? सीढ़ी के नीचे खाली स्थान या स्टोव बना सकते हैं। स्टोर रूम यदि बनाना है तो हम बना सकते हैं कदाचित, और खाली स्थान रखें तो सबसे बेहतर रहेगा। पर यहाँ पर चौकोर और आयताकार सीढ़ी अच्छी होती हैं, ये भी हम ध्यान रखें। कभी भी बनाए तो चौकोर या आयताकार बनाएं। क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? तो सीढ़ी के नीचे पूजा घर है, शौचालय है, रसोई है, स्टडी टेबल नहीं होना चाहिए। अगर हैं तो वास्तु दोष है ये, इसका निवारण करने के लिए शीघ्र ही प्रयास करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने आज इस वीडियो के माध्यम से समझा। आगे हम लोग और भी इन ऐसी चीज़ों को समझते रहेंगे। इस प्रकार से आप जुड़े रहिएगा पहला शुभ निरोगी काया चैनल के अंतर्गत। और हम ये भी ध्यान रखें विशेष रूप से जब भी हम सीढ़ियाँ बनाएं तो किसी प्रकार से सीढ़ियों मतलब सर्फीली या गोल सीढ़ी नहीं बनाना चाहिए। उसी के साथ साथ पर कभी भी सीढ़ियों पर हमें चप्पल, जूते या मकड़ी के जाल आदि हैं, गंदगी पड़ी हो, कबाड़ खाना हो या झाड़ू आदि के इस्तेमाल वहाँ पर नहीं करना चाहिए, अर्थात उस पर डले नहीं रहें सीढ़ियों पर। ये हमें विशेष ध्यान रखें, इनको दूर करें और स्वास्थ्य का लाभ लें। इसी मंगल भावना से कि आज आगे भी आप लोग इस प्रकार वास्तु को समझकर अपने स्वास्थ्य, अपने पारिवारिक संबंधों को अच्छा बनाएंगे। आज बस इतना ही, कल अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपने परिवार को मंगल में बनाएं। ओम शांति।